लिए महिलाओं तक का इस्तेमाल किया जाता है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अमित कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, बेहद खतरनाक ये जानकारी सामने आई है, इसको लेकर के और क्या कुछ खबर है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब से वहां पर हिंसा भड़की हुई तब से हवाला के पैसे को लेकर वहां पर जांच कर रही थी जांच एजेंसियां, और उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि बकायदा जम्मू और कश्मीर में कुछ जो ट्रेडर्स हैं उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कमीशन के आधार पर उन्हें रखा गया है। इसके अलावा महिलाओं का बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने कपड़े में छुपाकर हवाला के पैसे लेकर आते हैं। इसके अलावा जो खाली गैस सिलेंडर में के जरिए एक तरह की सैलरी या पर्क के तौर पे दिया जा रहा है अलगाववादियों को करीब हर महीने 50 से 60 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात कि हिजबुल के जो अंडरग्राउंड के जो लोग हैं उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में कैसे हवाला के पैसे और जो फेक करेंसी है वो कैसे लेकर वो भारत के अंदर आएंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकायदा आप कह सकते हैं कि इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत में हिंसा भड़काने के लिए, अशांति भड़काने के लिए पैसे कैसे आए, हवाला के जरिए कैसे इनको सपोर्ट मिलता रहे, ताकि ये जो एक तरह का जो आंदोलन चल रहा है भारत के खिलाफ, उस आंदोलन को हवा मिलती रहे। इसके लिए एक बड़े लेवल पे हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जा रहे हैं और इसका खुलासा एजेंसी कर रही है, जिसकी जांच पिछले कुछ दिनों से जांच एजेंसियां लगातार कर रही थी कि किस तरह से हवाला के पैसे भारत में अलगाववादियों तक पहुंच रहे हैं। अमित, एक बड़ी बात यह है, उस समय जिस समय में ये लगातार बात उठी है कि अलगाववादियों को सरकार की तरफ से जो सहूलियतें मिल रही हैं उसे खत्म किया जाए, इस दौर में ये चर्चा है और ऐसे में ये जानकारी सामने आना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और बल देता है दोबारा कि वाकई में क्यों ना खत्म किया जाए अगर यही सब हो रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अलगाववादियों के खिलाफ सख्ती करने के मूड में है, लेकिन माहौल अभी अच्छा नहीं है, वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है, इसीलिए इस कार्रवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया है भारत सरकार ने। लेकिन इतना तय है कि अलगाववादियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के पूरे मूड में है और इसीलिए हो सकता है कि अभी जिस तरह से जो सहूलियतें या जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें कटौती न की गई हो, लेकिन आने वाले वक्त में आपको ये दिखेगा जब भारत सरकार उनको जो सहूलियतें मिलती है, जो सुरक्षा मिल रही है, धीरे धीरे कटौती करेंगी। लेकिन हालात अभी बेहतर हो, क्योंकि अलगाववादी नेता कहीं ना कहीं भले ही उनका जनाधार बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आज के दौर में जब हिंसा बहुत ज्यादा भड़की हुई है तो यही अलगाववादी लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में इंतजार करेंगे और ये जो रिपोर्ट है बाकायदा खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय को और पीएमओ को भेजेगी, जिसमें तमाम जो सोर्सेज हैं, हवाला के पैसे कैसे आ रहे हैं, कौन कौन तक आ रहा है, कितना अमाउंट है और किन के पास। हालांकि कुछ कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है हवाला के पैसे को भेजने के लिए, लेकिन वो अमाउंट बहुत छोटा है। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा है किस तरह से खाली सिलेंडर में महिलाओं के जरिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप के जरिए लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है हवाला के पैसे और फेक करेंसी को भारत में अलगाववादियों तक पहुंचाने के लिए।